नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। कौन सा काम इनके हाथ के हिसाब से बढ़िया रहेगा वो भी इनको जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी उस विषय पर भी इनको जानना है। बेसिकली इनके सारे ही क्वेश्चंस का इनको आंसर चाहिए। हथेली कैसी है, क्या अवस्था बनी है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉजिटिविटी, हर एक नेगेटिविटी आपके क्वेश्चंस, साथ ही वैवाहिक जिंदगी को लेकर भी इनके प्रश्न हैं। तो उस विषय पर भी हम विचार करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी भी है जिस पर ध्यान देने की तो काफ़ी आवश्यकता है और ध्यान तो देना ही चाहिए। अगर नेगेटिविटी पर आप ध्यान नहीं देते तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या की बात होती है। तो उस चीज़ पर ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर? तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर एक ताकतवर पॉजिटिविटी है। सूर्य पर्वत पर स्क्वायर बन रहा है, जातक की ज़िंदगी बदलने में सहायक, साथ ही साथ जातक को बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है ज़िंदगी पर। ये एकदम सच बात है, ये 100% सच बात है। सूर्य पर्वत पर बनने वाला स्क्वायर आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाता है, आपको धन संपत्ति देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा अवस्था इनके हाथ पर है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ में क्या दिखा मुझे, स्क्वायर देखो कैसे स्क्वायर है, ये एकदम बढ़िया वाला स्क्वायर। मतलब इनका जो स्क्वायर का संयोग इनके हाथ पर बना है ना, ये अद्भुत है। पहला स्क्वायर तो यहाँ से बन गया सूर्य रेखा के साथ ही, स्पेशली ये वाला। दूसरा स्क्वायर यहाँ से बन गया जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तीसरा यहाँ से बन गया, मतलब जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं और प्रॉपर्टी में कमाते भी हैं। एक तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी में कमाते भी हैं, ये श्योर है। तीन तीन परफेक्ट स्क्वायर आपके हाथ पर मौजूद है। अब इससे अच्छी अवस्था क्या ही हो सकती है ज़िंदगी पर, इससे ताकतवर अवस्था क्या ही हो सकती है जातक को प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग सुख देने के लिए। बहुत कारगर उपाय है, बहुत कारगर चीज़ है, बहुत कारगर योग है स्पेशली। तो यहाँ पर से क्या होता है ना, स्क्वायर बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स या बहुत बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा होती है, करोड़ों की संपत्ति होती है प्रॉपर्टी के एवज में, तो उनके हाथ पर ना ये साइन देखा जाता है। वो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलता है, तो उनके हाथ पर ना ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ है और ये स्क्वायर साइन बड़ा सहयोग से आपके हाथ पर बना है। तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया आपकी ज़िंदगी पर मिलने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा तो आपकी ज़िंदगी पर होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि हम उस बड़े चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी पर लेते हैं। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करने के लिए इच्छुक हूँ कि नहीं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात होता है। मान लिया जाए कि आपके ज़िंदगी पर कुछ योग बन गए, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख गए, लेकिन आपका कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गया, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप उस नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करने लगोगे और पॉजिटिविटी को कम देखोगे। मतलब अपॉर्चुनिटी दिखने के साथ साथ आपको लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, ये बात दिमाग में रखो। आप ये बात दिमाग में रखो कि अपॉर्चुनिटी लेने की भी आवश्यकता पड़ती है आपको। तो ये तो पहली बात हो गई। तो यहाँ पर से हम आपके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, जिसको लेके हम बहुत ही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और मेरी बातों को समझना। जो भी उपाय आपको हम सजेस्ट करेंगे उसको भी करने का प्रयास करना। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। ये कहीं ना कहीं जातक को एनर्जी प्रदान करती है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख प्रदान करती है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं आप। स्ट्रांग लाइन्स है, इंसान को तेजी तो देती ही देती है। ऐसे व्यक्ति दिमाग के तो बहुत तेज होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और तेज व्यक्ति ही लाइफ में कुछ कर पाते हैं, इस बात का भी दिमाग में आप रखना स्मरण। उसके उपरांत अगर मैं आपके हाथ पर देखूँ ना तो और पॉजिटिविटी है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत ताकतवर नहीं थी, लेकिन भाग्य रेखा थी जरूर। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी एक स्क्वायर बना है, मतलब गजब का सहयोग बना है स्क्वायर का। ये सहयोग तो अद्भुत है। सूर्य पर्वत पर स्क्वायर तो है ही, बाकी और भी जो स्क्वायर्स आपके हाथ पर बने वो अविश्वसनीय है, अद्वितीय है, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अगर मैं देखो एक बुद्ध रेखा बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो थोड़े
पैसे जितना एक्सपेक्टेशंस होता है उतने नहीं आते, या फिर आप कमाने के लिए उतना इच्छुक नहीं रहते, आप एनर्जेटिक उतना नहीं रहते। दो वजह होता है ज़िंदगी पर पैसे कमाने का। पहला तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है, दूसरा आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर आप एनर्जी आपके अंदर है और आप पैसे कमाने के लिए अग्रसर हैं तो कहीं ना कहीं पैसा बहुत कमाइएगा अपॉर्चुनिटी के साथ साथ। और एक व्यक्ति होता है जिसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है लेकिन उसमें एनर्जी कम रहती है क्योंकि उसके हाथ पर कुछ नेगेटिव अवस्था बन रही होती है। तो अगर मनी ट्रायंगल आपके हाथ पर प्रॉपर नहीं बन पाया है और आप बिजनेसमैन हैं तो ये तो श्योर है कि खाने खर्चे आपके निकल जाएंगे, आपके जो भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो खर्चे आप निकाल लोगे। लेकिन अगर हम सेविंग्स की बात कर लें तो यहाँ पर से बड़ी समस्या होती है सेविंग्स में। जातक सेव करने में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब सेव नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा इन लोगों से। तो हालांकि इसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ वगैरह है जो कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, जिससे बुध रेखा विजिबल हो और बुध के कंडीशंस को देख के इसके लिए कुछ उपाय किया जा सकता है जो कि आपकी कुंडली में रहता है स्पेशली। तो बुध रेखा भी टूटी हुई थी तो ये एक समस्या थी, हालांकि एक नेगेटिव वाली बात मैंने कह दिया, लेकिन बन रही है तो ये एक पॉजिटिव अवस्था है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर देखूँ तो ये कुछ यात्रा के योग आपके ज़िंदगी पर जरूर बने हैं। ये एक सूर्य रेखा है, यहाँ से भी यात्रा के योग है, ये भी देख लो। तो जीवन पर यात्राओं को दर्शाती तो है। उसके बाद ये देखो विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता तो है, पॉजिटिविटी है। केतु पर्वत पर फिश जातक को बहुत पैसा दे सकता है। प्रोग्रेस लाइन 55 से था लेकिन कुछ विपरीत परिस्थिति के योग भी बने थे, वो भी दिखाऊंगा मैं। जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है आपकी, और यहाँ पर से देखो तो एक लाइन से दो की मंगल रेखा छोटी सी लेकिन है जरूर। फिर अगर मैं आपके हाथ पर देखो बढ़िया स्क्वायर साइन बन रहा है जो जातक की जिंदगी में मधुरता को लाता है, तो ये अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। हाँ, लाइंस में थोड़ा कम चमक है जिसके रिगार्डिंग थोड़े से नॉर्मल फल इसके आते हैं, लेकिन हाथ अच्छा है आपका। अभी हम प्लैनेट्स के लिए पॉजिटिविटी की बात करेंगे क्योंकि हाथ पर प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको भी देखना समझना जानना बहुत जरूरी होता है। तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है आपका, बहुत ज़बरदस्त शुक्र है। मंगल काफ़ी बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया मंगल है। बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में। अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है ज़िंदगी पर कि सारे ग्रह में स्ट्रेंथ है, सारे ग्रह में ताकत है जो जातक को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रदान करती है, अच्छी खूबसूरती प्रदान करती है, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर अच्छा कार्य कर पाते हैं, नो डाउट। तो प्लैनेट्स अच्छा होना यह दर्शाता है कि एक स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में, एक ठहराव रहेगा, जिंदगी अच्छी बीतेगी, जिंदगी पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आते रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, जिंदगी अच्छी बीतती है, राजाओं के समान बीतती है, राज्यों कारक हथेली है। कंफर्ट के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता हो आपके ज़िंदगी पर आपको ज़रूर पूरा होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने कंफर्ट के लिए ज़्यादा अग्रसर, ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी कुछ और चीज़ों पर हम विचार करते हैं आपके हाथ से, और भी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। अब जो हम बात करेंगे आपके नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे। पहले नेगेटिविटी मुझे दिख रही है आपकी, एक देखो तो मानसिक तनाव के योग तो प्रॉपर आपके हाथ पर बने थे, उसका हम आपको एज बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। माइंड रेखा पर मानसिक तनाव के योग थे, डेफिनेटली ज़िंदगी पर मानसिक तनाव को लेकर ये चीज़ें बताती है। और माइंड रेखा आपके, ये देखो ये आपकी माइंड रेखा और ये आपकी जीवन रेखा काफ़ी डिस्टेंस में है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। ऐसे जातक जिस दूसरे का सुनना नहीं चाहते, अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। इसमें कभी कभार फ़ायदा भी हो जाता है और कभी कभार नुकसान के भी योग बन जाते हैं। तो ज़रूरी है कि थोड़ा बातों को सुन लिया करिए, समझ लिया करिए। अगर कोई अगला व्यक्ति बोल रहा है तो आपके लिए ही बोल रहा होगा। और इस केस में मैंने बहुत केसेस में देखा है ऐसा कि अगर आपका राहु लाइन, जो जीवन रेखा पर, इसको हम राहु रेखा कहते हैं, अगर इस अवस्था में राहु रेखा का समय चलेगा, जातक अपना पैसा बर्बाद करते हैं। जातक ना चाहते हुए पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ना चाहते हुए ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा समस्याओं को ये झेल लेते हैं। तो ये वाली समस्या तो होती है जातक के साथ। तो इस चीज़ का थोड़ा स्मरण करना, आप थोड़ा दिमाग लगा के चलना इस चीज़ को लेके। तो माइंड रेखा और जीवन रेखा जब भी इंडिपेंडेंट हो तो जातक को थोड़ा बात समझ लेना चाहिए। उसके बाद की क्या नेगेटिविटी है, माइंड रेखा है बहुत बड़ी, जल्दी सुनना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। सुन सबका लेंगे आप, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सुन सबका लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं करेंगे अपने हिसाब से। फिर वही बात है ना कि एज के हिसाब से भी एक्सपीरियंस आता है आपको, साथ ही साथ ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो आपके हितैषी होंगे, मे भी चांसेस है कि वो आपके लिए ही बोले, वो आपके लिए ही बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर से आपको ये बात समझना है कि आपको क्या करना है, समझिएगा। करना आपको ये है कि थोड़ी सी बातों को ना सहजता से समझना है, थोड़ी सी बातों को सहजता से सुनना है, और एकदम कॉन्फिडेंस में कोई भी कार्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हथेली वैसे है बड़ी अच्छी है आपकी। और भी कुछ नेगेटिविटी जिस पर हम विचार करते हैं,
नेगेटिविटी में बुध रेखा बहुत स्पष्ट नहीं बन पाई, तो यहाँ पर से क्या होता है ना, जातक पैसे जमा करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। मतलब पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अगर बचाव की हम बात करें तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं लाइफ में आती है, बचने को लेकर दिक्कतें ज़िंदगी पर ज़रूर होती है। मतलब ये हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि आप सेव बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, खर्च आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चूंकि बुध रेखा नहीं बनी तो सेविंग्स, अगर पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, चूंकि भाग्य रेखा है तो पैसा कमाओगे। पैसा अगर आप बढ़िया कमा रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे, तो उसका रीज़न है कि आप के खर्च ज़्यादा है, आप खर्चे आपके नहीं निकल पा रहे तो सेव नहीं कर पा रहे हैं। सोचने समझने की बात है, ये बात देखने के भी है, सीखने के भी है। तो यहां पर से यही चीज़ होता है, तो ये वाली तो बात है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया। उसके बाद हम आगे विचार करते हैं आपके हाथ पर, आगे चीज़ों को दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। उसके बाद नेगेटिव में देखो तो मानसिक तनाव तो था, उसको मैं कवर करूंगा बढ़िया से। उसके बाद नेगेटिविटी में कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर थी, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अब आगे हम विचार करते हैं आपके हथेली पर और भी चीज़ों को दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी को हम बहुत क्लियरली लेंगे। उसके बाद नेगेटिविटी है, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत विजिबल नहीं थी, तो ये एक समस्याओं को इंडिकेट करती है। तो इसके लिए भी हम जब भाग्य रेखा पर आते हैं तो इसका पूरा पूरा विचार करने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ और चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चंस थे वैवाहिक ज़िंदगी को लेके। तो देखिए, मेरा जो मानना है, एक के योग तो अर्लियर थे, लेकिन एक फिर आपके लेट जा रही है, तो यहाँ पर से आपको रेमेडी करना पड़ेगा। दूसरा, बृहस्पति का यहाँ से गड़बड़ है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो थोड़ा विलंब से शादी होता है, 30 वर्ष के बाद ही होता है। वो 36 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो ज़रूरी है आपका लगन कितना ज़्यादा तेज़ है, या फिर आप कितना ज़्यादा इसके लिए इफेक्टिव उपाय कर रहे हैं, वो ज़रूरी होता है इस केस में। तो दो चीज़ें हो गई। हालांकि शादी तो हो ही जाएगी आपकी, नो डाउट शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन दो लाइंस थे तो ये एक प्रॉब्लम तो थी, दो रिलेशंस के योग तो बन रहे थे, बट वो नॉर्मल थे। शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी वो तो आपकी कुंडली से विशेषकर पता चलता है, और अगले की कुंडली से विशेषकर पता चलता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। उसके बाद आपकी हथेली पर और भी चीज़ों को देखा जाएगा। तो हथेली पर देखने के लिए और क्या किया जाएगा, उस बात को देखने का, समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चंस इनके थे कि मैं किस क्षेत्र में कार्य करूंगा जो मुझे सफलता होगी। तो देखो, एक तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य, जो कि प्रॉपर्टी के योग तो बड़े अच्छे आपके हाथ पर दिख रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा कार्य आप खाने पीने से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, चूंकि चंद्रमा बहुत प्रबल है। तीसरा कार्य आप कपड़ों से, बुटीक से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, इसके लिए भी शुक्र बड़ा बढ़िया है आपका। तो इस तीनों कार्य में सफलता के योग आपके ज़िंदगी पर दिख रहे हैं। अब आपका जो चॉइसेस है उस हिसाब से कार्य करो, आप उस हिसाब से कार्य करके आगे बढ़ो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर से मैं किस चीज़ों को और बताना चाहूंगा, आपकी हथेली पर क्या अवस्थाएं बनी हैं। तो अभी मैं जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करना चाहूंगा। तो लाइफ लाइन इनकी शुरुआती दौर से प्रगति रही है, तो कुछ कुछ अचीवमेंट राइट पर है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। कुछ कुछ दिक्कतें आपके लाइफ में परस्पर आती रही हैं, जो कि 11 वर्ष की आयु के बाद ही थी। और एक आपके तकरीबन 17 वर्ष में दिक्कत थी, फिर आपकी तकरीबन एक 20वें साल में दिक्कत थी, फिर तकरीबन एक आपके 24वें में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि 24वें साल के आसपास मानसिक तनाव भी आपके हाथ पर था। तो 24 से 26 तक आप दबाव में रहे हैं। 26 के बाद अच्छी तरक्की हुई है, प्रोग्रेस लाइन तो बनी हुई है कंटिन्यू, और ये बनी हुई 30वें 31वें साल तक। 32 में एक दिक्कत है, समझ जाना बात को। यहाँ पर से वेरीफाई कुंडली का जरूर करा लेना, क्योंकि राहु रेखा बहुत ताकतवर अमाउंट में है, तो ये मेनली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकती है 32 33 ईयर्स के आसपास, या 31 32 ईयर्स के आसपास। पामिस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंसेस रहता है, तो अपनी कुंडली में इस समय को आप जरूर देख लें कि क्या वो मारक समय तो नहीं, क्या वो तकलीफ दे समय तो नहीं। मारक का अर्थ होता है कुछ प्रॉब्लम्स या दुर्घटनाओं के योग को बताता है, तो थोड़ा संभल के रहिए, ज़्यादा उचित रहेगा। 32वें साल के आसपास है, इसके लिए कुंडली वेरीफाई करा के इसका रेमेडी जरूर कर लो आप। 32 के बाद आपकी एक 34 में तरक्की के योग बने, फिर तो लाइफ एकदम जिंगा लाला। 34 में तरक्की, 36 में तरक्की, फिर तकरीबन आपकी 38 में तरक्की, फिर लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। 40 में तरक्की आपकी, तकरीबन 46 में तरक्की, फिर 50 से लेके तकरीबन 65 साल तक तरक्की के योग, जो कि ट्राइंगल से उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। एक ही विशेष राहु रेखा आपके हाथ पर थी, जो कि बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी पर आ जाएगी 32वें 33वें के आसपास। तो इसका उपाय तो करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो विशेष दिक्कत नहीं, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। राहु रेखा इंसान को परेशान कर सकती है, इंसान को तकलीफ दे सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जीवन रेखा से इनका विश्लेषण था, इसको आप मैंने क्लियर कर दिया। अभी इनके तले का पूर्णतः अध्ययन करेंगे, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। एक आयु के बाद तो आपकी ज़िंदगी बदलनी ही है, उस आयु का भी परिचय हम करेंगे। स्क्वायरिस पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ राज्यों कारक अतरी को दर्शाती है। जिंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स की ये महात्माकांक्षी नेचर है, यवा आकृति है, तो जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाएगी। सम्मान की रक्षा जरूर कर पाएंगे आप। सेकेंड फ्रेंच बांशल जातक किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते, सेल्फ मेड व्यक्ति बनना चाहते हैं। और ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। महात्माकांक्षी बहुत है, डिजायर्स बहुत है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना, और ज़िंदगी पर बहुत कुछ ऐसे जातक करते भी हैं। तो बेहतरीन सा थंब है। फिर समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पे कई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के कोई गलत भावना नहीं, बस सबसे घुलते मिलते नहीं, क्या ही करेंगे घुल मिल के सबसे। तो इंट्रोवर्ट नेचर भी है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी व्यक्ति, हिम्मती, तो ये तो डेफिनेट है। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनत को दर्शाता है। जितना स्ट्रांग सैटर्न फिंगर हो, जितना बढ़िया हो, सीधा हो, ये मेहनती नेचर को दर्शाता है। जातक बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं। सूर्य आपके बुध फिंगर बढ़िया है, फर्स्ट बैलेंस से ऊपर सूर्य के फिंगर के, तो ये दर्शाती है कम्युनिकेशन। इस ऐसे जातक के कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो काबिल तारीफ होते हैं, मतलब ज़बरदस्त होते हैं, बेहतरीन होते हैं, कमाल के होते हैं। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छी ताकत प्रदान कर रही है आप में, अच्छी क्षमता प्रदान कर रही है आप में। आप अच्छे स्ट्रांग व्यक्ति हैं, स्ट्रांग नेचर है आपका, स्ट्रांगता से ज़िंदगी को लेते हैं और स्ट्रांग होकर ज़िंदगी को जीते भी है। तो फिंगर आपके लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय डेफिनेट रूप से कराती है। जातक बहुत समझदार है, बहुत क्रिएटिव है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इसमें तो संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं और संदेह है भी नहीं। तो फिंगर बहुत लाजवाब कंडीशन में, बहुत लाजवाब कंडीशन में। अभी हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो जुपिटर, यहाँ से तनाव है, थोड़ा स्ट्रगल्स आता है ज़िंदगी पे, कुछ लाइंस आपके हाथ पर थे, थोड़े धोखे के योग थे। बाकी परोपकारी नेचर है, व्यक्ति समझदार तो है, दूसरे के लिए करने के लिए अग्रसर है। स्क्वायर साइन आपके हाथ पर जरूर से बना है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति 32वें साल के बाद अच्छी ज़िंदगी को बिताते हैं, और 36 के बाद तो डेफिनेट है। बृहस्पति बढ़िया है, ब्रॉड थिंकिंग के, लेकिन थोड़ा सा यश प्राप्ति में कमी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसका थोड़ा केयर करना। आप केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं करेंगे तो बहुत समस्या होगा। बचपन से थोड़ा मानसिक तनाव रहा, एक युवा आकृति थी, तो महज 24 से लेकर 26 के बीच में तो काफ़ी मानसिक तनाव, उसके बाद तो ठीक है चीज़ें। कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करिए। मस्तिष्क रेखा काफ़ी बड़ी है, दिमाग के तेज हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में फिर भी निर्णय ना लेना। हृदय रेखा अच्छी है, इमोशंस तो है, इमोशनल तनाव को दूर करने के लिए कुछ अवस्थाएं भी है वहाँ के। हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। वैष्णो योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं आप, उस हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते और चलते हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। और इसी तंदुरुस्ती के साथ आप कार्य करें, आगे बढ़े, मेरी तो यही कामना है। और आपके तलीब कोई नॉर्मल तलीब तो है नहीं, पैसा तो कमाओगे, बस कुछ बातों पर नियंत्रण कर लेना। एक साल आपका आने वाला थोड़ा तकलीफ दे, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्या मैंने कहा है। बाकी देखिए, यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, समझदारी है, बस इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, जिंदगी पर पैसा कमाना है। और पैसे तो खूब कमाने वाले हो, 36 वर्ष के बाद तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी आपकी। 36 वर्ष के बाद तो खूब पैसे कमाने के योग है, बहुत, बस कंसंट्रेट करो अपने ऊपर। बाकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, इंसान पैसे तो बहुत कमाते, टैलेंटेड भी होते हैं। ये लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। और दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक हैं। और स्क्वायर साइन देख के तो मेरा दिल ही प्रसन्न हो गया, 4 स्क्वायर है, पैसे बहुत कमाने वाले हो। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। दोनों मंगल अल्टीमेट है, दीर्घायु भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि बुध रेखा टूटी हुई भी है ना, ये इसको हम हेल्थ लाइन, मनी लाइन सब कहते हैं, ये टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर समस्याओं को दर्शाती है। बाकी चंद्रमा बढ़िया है, तो चंद्रमा पर ये लाइन्स लोगों से अच्छा जुड़ाव, और कहीं ना कहीं लोग को आप कन्विंस कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जरूर से आ जाता है। फिर देखिए, आपका केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। भाग्य रेखा ठीक है, शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, 22वें साल के बाद बढ़िया थी, और जिंदगी का लास्ट तक गजब है। 36 के बाद तो बहुत कमाल की आगे भी बढ़ रही है। और ये सब सपोर्ट के लाइंस तो थे ही, बुध रेखा अभी थोड़ी विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये
एक धन आगमन में थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा सकती है, लेकिन पैसे तो आएंगे ही, भाग्य रेखा अच्छी है। धन आगमन में थोड़ी कमी करा सकती है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद तो डेफिनेटली भाग्योदय होगी, शादी कर लो जल्दी आप। आपकी ये लग्जरी के लाइन्स है, थोड़े स्ट्रेस के लाइन शुरुआती दौर में थे वो तो रहे होंगे, बाकी स्ट्रांग लाइन से मनी मैनेजमेंट के पैसे तो खूब कमाने वाले। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। फिर देखिए मंगल बहुत बढ़िया, मंगल पर कुछ ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। मंगल रेखा छोटी सी थी, टेंशन के लाइन फालतू का सोचते हैं, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।